एवरीवन, चलिए पुनः एक बार नए उत्साह के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी सी कक्षा में। चलिए, तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा संसाधन के प्रकार। अब कल मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कितने क्वेश्चन आपके इन्हीं दो क्लासों में आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह यह है संसाधन संरक्षण। तो आप पहले यह जानिए कि संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। जैसे किसी भी चीज़ की जब आप बचत करते हैं, उसको सोच समझ के खर्च करते हैं और भविष्य के लिए थोड़ा बचत करके रखते हैं, वही आपका संरक्षण कहलाता है। इसकी डिफिनेशन भी यही है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास विद्युत ऊर्जा है या पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम का आप कितना उपयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्युत ऊर्जा, आपको पता है जल ऊर्जा और कोयला के माध्यम से आपको विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विद्युत ऊर्जा का आप किस प्रकार से संरक्षण करेंगे। आपको यूज नहीं तब भी आप बिजली जलाए हुए हैं, या बिना उपयोग के भी आप उसका उपयोग भरपूर कर रहे हैं। बस आपको यह समझना है कि जब आप संसाधनों का प्रयोग करिए, विद्युत का प्रयोग करिए, पेट्रोलियम का प्रयोग करिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि वह भविष्य के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं है कि नल आपने ओपन कर दिया और पानी लगातार बह रहा है। जैसे लोग कहते हैं जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। क्या है ऊर्जा संरक्षण? ऊर्जा संरक्षण यही है कि जब आप बचत करते हैं। तो यह आपका हो गया संसाधन। आप देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत का मतलब होता है निरंतर चलना, जो चीज़ें निरंतर चलती रहें। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी होती रहे। जैसे आज हम आप अच्छे से जल का उपयोग कर रहे हैं, हमें पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम उत्तर भारत में निवास करते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जो राजस्थान के निवासी हैं या ऐसी जगह जहाँ पानी के संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है, उन लोगों से पूछिए। तो क्या है इसका मतलब? सतत पोषणी मतलब जो चीज़ निरंतर चल रही। जैसे आप वर्तमान समय में इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए उसकी भी आवश्यकता पूरी होती रहे। ये नहीं कि आप लोगों को टेंशन ही ना रहे कि भविष्य में वो लोग कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो इस दोनों टॉपिक से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बस ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर सिद्धांत आते हैं, सतत पोषणी विकास के सिद्धांत क्या हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल, इसकी मैं पिक अपलोड कर दूंगी जिससे कि आप लोग अपने नोट्स में लिख सकें। मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी की विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल। जीवन का कोई भी रूप हो, कोई भी समय हो, कोई भी वक्त हो, आपको यह ध्यान देना है कि आपको प्रकृति द्वारा जितने भी संसाधन मिले हैं उनकी अच्छे से देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, आपको यह पता है कि आपका मानव जीवन बहुत ही बेशकीमती है, आप इसकी गुणवत्ता को बढ़ाइए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाना खाइए, सो जाइए, उठिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करें। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, पानी कोई टोटी खोल दिया है या कुछ भी है तो आप उसको बंद कर दीजिए। सड़क पे जा रहे हैं, कोई ईंट गिरी है तो उसको हटा दीजिए। मतलब कुल मिला के एक जागरूक नागरिक बनिए। पृथ्वी की विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी की विविधता, हमारी पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए लोग हरे पेड़ों को काट रहे हैं, 1 किलोमीटर भी जाना है तो वाहन का उपयोग कर रहे हैं, ईंधन की बचत। तो आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी बचत करनी है। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी दूर जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, इससे आपकी शरीर भी फिट रहेगी और ईंधन की बचत होगी। यही होता है पृथ्वी की विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। ह्रास का मतलब जो समस्याएं, जो दुरुपयोग हो रहा है उसको आप लोग कम करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लकड़ी की आवश्यकता है, लोग पेड़ काटने लगते हैं, तो ठीक है पेड़ काटिए, आवश्यकता है, लेकिन अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाइए। अगर इतनी क्षमता है तब उस पेड़ को आप नुकसान पहुंचाइए। लोग क्या कर रहे हैं, जितनी गंगा नदी है या जो भी
हैं चीज़ें, जैसे मान लीजिए गंगा नदी के किनारे आपको बस्ती बसानी है तो लोग क्या करते हैं, पूरा पिलर विलर पे घर बना ले रहे हैं। तो उससे सब क्या है, उससे दोहन हो रहा है, मिट्टी का दोहन हो रहा है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है, लगातार समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो ये आपके टॉपिक हैं। अब आपका संसाधन का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे और हम आपको यह बताएंगे कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में संसाधन से आए हुए हैं। अब आप नेक्स्ट टॉपिक चाहे प्राकृतिक संसाधन पढ़ा दें चाहे सौरमंडल, तो 5, 6, 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री और फिर राजनीति। राजनीति में आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है, क्योंकि राजनीति में मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राज्यपाल के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। कुल मिला के आपको बहुत ही आसान तरीका, आप कोई भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। लोकसभा के लिए सदस्य के लिए कितने वर्ष, किस सदस्यता के लिए कितना अनिवार्य होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको सिर्फ हम ओरली बताएंगे और यहाँ पर लिखा भी रहेगा। तो आपको एक कहानी के माध्यम से आप सुनाएंगे जो आप अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। और कोई भी कमी हो मेरे पढ़ाने में, आपको समझ में ना आता हो, तो हम एक ही एज ग्रुप के हैं, बिना किसी संकोच के आप बताइए, हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखिए। कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच कमेंट में बताइए और मैं अपने पढ़ाने में और ज़्यादा सुधार करूँगी। धन्यवाद।